विसर्ग स्थान पोषण अत्रि उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध लीला मुक्ति आश्रय, ये 10 प्रकार की जो 10 लक्षण है भागवत के लक्षण है। इसमें जो 10वां लक्षण है वो आश्रय तत्व है। इसका ठीक ठीक निश्चय रूप से जो तात्पर्य समझ लेते हैं वो परमात्मा के अनुकूलता को जान लेते हैं। इस प्रकार से सुंदर वर्णन करते हुए एक समय शौनक जी ने सूत जी से पूछ लिया कि हम लोगों ने जो भगवान के एक परम भक्त, भगवान के जो परम भक्त विदुर हुए हैं, आप उन विदुर की कथा को सुनाइए। जो परम भक्त हुए हैं भगवान के विदुर, उद्धव आदि भक्तों का सत्संग सुनाइए, हमकी सुनने की इच्छा है। वहां पर तत्व उपदेश करते हुए पूज्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया। हे राजन, परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इन सब में मन लगे सुंदर। इस मन को लगाने के लिए भगवत स्मरण करना चाहिए। भगवत स्मरण करते हुए पूज्य सुखदेव जी भगवान आगे की कथा को कहते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। आज आपके सभी के समक्ष ईश्वर पाल सिंह इंडिया आज तक चैनल जो शूटिंग चालू है और जो सीडी बनाई जा रही है, 1 मार्च से सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट ये सीडी आपको दिखाई जाएगी इंडिया आज तक। कल से जो स्टार्ट हुआ 22 तक का जो भी प्रोग्राम है पूरा ईश्वर पाल सिंह इंडिया आज तक जो अभी आपके समक्ष है शूटिंग कर रहे हैं। कल इंटरव्यू इन्होंने लिया था कि भाई ये कलश जो है क्या है, तो हमने वही कहा कि जो कुंभ को लेके जो देव और दानवों में झगड़ा हुआ था जिसमें अमृत कलश कहते हैं,
ये वही कुंभ है और वो कुंभ की मर्यादा जो दर्शन करता है उसको भी 100 हजारों तीर्थों के बराबर फलदायक होता है। जैसे मैंने कल कहा था कि सब माता और बहनों से मैं विनती करता हूँ कि अपने अपने कलश घर पर लेके जाए, सुबह पूजन करना है, शाम को करना है और 7 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आए तो मेरे मुंह पे थूकना है, ये मेरा वचन है। क्योंकि कलश बोलते हैं पर इसका क्या है ये किसी को अनुभव अभी हुआ नहीं। वही कलश है जो 3 महीने से वहां चल रहा है कुंभ, जो कश्मीर से जरा सा चलता था। और भगवान कहते हैं जहाँ भागवत हो रही हो वहां तो पूरा पूरा अमृत लेके में खड़ा रहता हूँ। आप देखो खाली भगवान ही भगवान नजर आएंगे आपके समक्ष। इनका तालियों से स्वागत करें। ईश्वर अमरपाल से इंडिया आज तक आप अपने टीवी पे देख सकते हैं। एक बार से सुबह सुबह शाम 10-10 मिनट का आपको प्रोग्राम दिखाया जाएगा। इनके माध्यम से हम इनके आभारी हैं, इनके ऋणी रहेंगे। हमारे भागवत परिवार की तरफ से हम इनका अभिनंदन करते हैं और व्यास जी से अनुरोध करते हैं कि इनका स्वागत करें। श्री राम। ईश्वर पाल आप व्यासपीठ पर आइए और इनका स्वागत करेंगे। जसबीर सिंह ठाकुर, जसबीर सिंह ठाकुर इनका स्वागत करेंगे व्यासपीठ के माध्यम से। जरा देख ले तो एक जरा वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए इसी प्रसंग में प्रवेश करें। विदुर जी से सृष्टि विषय प्रश्न करते हुए मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि हे विदुर जी, सृष्टि 10 प्रकार की है। श्री हरि ने जैसा संकल्प किया उसके अनुसार उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या किया और 100 वर्ष तपस्या करके इस सृष्टि की रचना को शुभारंभ किया। सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम महतत्व की सृष्टि, अहंकार की सृष्टि और भूत सर्ग की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, सात्विक सृष्टि, अविद्या की सृष्टि, वैकृत प्रधान सृष्टि, क्रिया योनियों की सृष्टि, मनुष्य की शक्ति, यह 9वीं सृष्टि है। विदुर जी, ये मनुष्य की जो सृष्टि है वो एक ही प्रकार की है और 10वीं सृष्टि जो देव सर्ग प्राकृत वैकृत नाम की सृष्टि है। और इसके साथ ही सृष्टि का आगे विस्तार करते हुए मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऊर्ध्ववेता ऋषि उत्पन्न किए, इन्होंने सृष्टि रचना से इनकार कर दिया। उसके बाद में
ब्रह्मा की सृष्टि के प्रथम पुत्र प्रथम स्त्री पुरुष जो हैं महाराज मनु, महारानी शत्रुपा हुई और इनके द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र 3 पुत्री। पुत्रों के नाम प्रियव्रत उत्तानपाद हुए, पुत्रियों के नाम जो है आकृति, देवहूति और प्रसूति हुई। प्रसूति नाम की जो कन्या है, आकृति नाम की कन्या रुचि प्रजापति के साथ विवाही गई और देवहूति नाम की कन्या कर्दम के साथ विवाहित हुई। प्रसूति नाम की जो कन्या है दक्ष प्रजापति के साथ विवाहित हुई और इन तीनों कन्याओं के संतति से ही संसार की सृष्टि इतनी विस्तारित हो गई। महाराज मनु की ये सृष्टि बहुत भारी हुई, लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि को पालन करने के लिए पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, अतः पृथ्वी को लाने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से। भगवान ने पृथ्वी को लाने के लिए 12 रूप धारण किया। 12 रूप धारण करके भगवान पृथ्वी को ले आए। मार्ग में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष से युद्ध हो गया। युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की स्थापना किया परमात्मा ने। इसके पश्चात कुछ समय के बाद एक विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे मैत्रेय जी, ये हिरण्याक्ष कौन है? तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ये जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु हैं, ये भगवान के ही पार्षद हैं। कैसे? बोले एक समय की बात है, वैकुंठ लोक का दर्शन करने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि परमात्मा का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जो द्वारपाल जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, ये पार्षदों ने इन 4 ऋषि कुमारों को मार्ग पे रोक दिया। मार्ग पर रोक देने से ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस बन जाओ। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, वही जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे परमात्मा के, भगवान श्री हरि के पार्षद, वही पार्षद मृत्यु लोक में आकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु नाम के महादैत्य बने, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह रूप धारण किया, 12 रूप धारण किया। भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को संहार कर दिया। तो मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव जी, ये जो जय और विजय हैं, ये कैसे इनका अपमान किया, ऋषि कुमारों को श्राप दिया, इनके उद्धार का कारण बताया। क्या बताया? जब इन्होंने भगवान के जो परम भक्त हैं सनकादिक ऋषि, उनका अपमान किया, तो जब राक्षस होने का इनके श्राप मिला तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, श्राप तो आपका स्वीकार है, लेकिन आप ये बताइए हमारी मुक्ति कैसे होगी? बोले जब जब जन्म लोगे, 3 जन्म तक राक्षस होगे, तीनों जन्म में भगवान स्वयं तुमको मारने आएंगे, यही सबसे बड़ी मुक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। भगवान ने यहां हिरण्याक्ष को समाप्त किया है। आगे चल करके विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, महाराज मनु का वंश बड़ा ही सुंदर आदरणीय है, आप कृपा करके उनकी कथा सुनाएं। प्रियव्रत, उनके जो पुत्र हैं प्रियव्रत उत्तानपाद, उनकी कथा कहिए। देवहूति का व्याख्यान सुनाइए विस्तार से। पूज्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि एक समय की बात है, महामुनि कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के तीर बहुत बड़ी तपस्या किया और तपस्या में भगवान
का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा ही